कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक घने पर्वतीय वन के आंचल में माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। माधव पत्थरों को तराशने में इतना निपुण था कि लोग कहते थे कि वह बेजान पत्थरों में भी प्राण फूंक देता है। लेकिन माधव के जीवन में एक अजीब सी कमी थी। वह जन्म से ही बोल नहीं पाता था। वह मूक था, पर उसका मन महादेव के प्रति गहरी श्रद्धा से हमेशा वाचाल रहता था। जब वह अपने छेनी और हथौड़े से पत्थरों पर चोट करता, तो हर चोट के साथ उसके दिल से ओम नमः शिवाय की मूक गूंज निकलती थी। माधव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह कभी अपनी मूर्तियां बेचता नहीं था। वह केवल अपने आनंद के लिए पहाड़ों से सुंदर पत्थर चुनकर लाता और उन पर महादेव के विभिन्न रूपों को उकेरा करता था। उसकी कुटिया के चारों ओर पत्थरों से बनी महादेव की अनगिनत सुंदर आकृतियां बिखरी पड़ी थीं। वह अपनी मूक भाषा में उन्हीं मूर्तियों से बातें करता और उन्हें ही अपना सब कुछ मानता था। एक दिन उस राज्य का मुख्य राजगुरु, जो अपनी कठोर धार्मिकता और नियमों के लिए जाना जाता था, उस रास्ते से गुजरा। उसने जब माधव की अद्भुत कला को देखा तो वह चकित रह गया। राजगुरु ने माधव से कहा कि हमारे नए राज मंदिर के लिए मुझे महादेव की एक ऐसी अद्वितीय मूर्ति चाहिए जिसे देखकर साक्षात ईश्वर का आभास हो। मैं तुम्हें इसके लिए बहुत सारा धन और सम्मान दूंगा। तुम तुरंत काम पर लग जाओ। माधव ने हाथ जोड़कर और सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया कि वह धन के लिए मूर्तियां नहीं बनाता। राजगुरु को ये देखकर बहुत क्रोध आया। उसने अपने अहंकार में कहा कि एक मामूली मूक मूर्तिकार की इतनी हिम्मत। यदि तुम स्वेच्छा से मूर्ति नहीं बनाओगे तो मैं राजकीय आदेश से तुम्हारी इन सभी मूर्तियों को जब्त कर लूंगा। माधव डर गया। वह अपनी बनाई मूर्तियों से बहुत प्रेम करता था। उसने विवश होकर राजगुरु की बात मान ली। राजगुरु ने उसे एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती काला कसौटी पत्थर दिया और कहा कि इस पर 1 महीने के भीतर महादेव का सबसे सुंदर रूप तराशो, लेकिन याद रहे यह मूर्ति पूरी तरह शास्त्रों के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। माधव ने काम शुरू कर दिया। वह दिन रात उस कीमती पत्थर को तराशने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में वह पुराना आनंद नहीं था, बल्कि एक डर था। वह जैसे ही पत्थर पर छेनी चलाता, उसे लगता कि वह किसी नियम के बंधन में बंधा हुआ है। देखते ही देखते महीना बीतने को आया। मूर्ति लगभग तैयार थी, लेकिन माधव को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मूर्ति दिखने में बेहद खूबसूरत और भव्य थी, पर माधव को उसमें महादेव की वह जीवंत करुणा और आत्मिक शांति नजर नहीं आ रही थी जो उसकी अपनी छोटी मूर्तियों में होती थी। आखिरी रात राजगुरु अपने सैनिकों के साथ मूर्ति लेने आने वाला था। माधव अपनी अधूरी संतुष्टि के साथ मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मूक भाषा में आसमान की तरफ हाथ उठाकर महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने इस पत्थर को तो आकार दे दिया, लेकिन मैं इसमें आपके उस रूप को नहीं ला पाया जिससे मैं रोज बातें करता हूँ। मेरा मौन आपके इस भव्य रूप के सामने छोटा पड़ गया है। तभी कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक अत्यंत निर्धन फटेहाल वृद्ध व्यक्ति, जो पूरी तरह भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था, भीतर आया। वह भूख से बेहाल लग रहा था। माधव तुरंत उठा। उसने उस वृद्ध को अपनी सूखी चटाई दी, आग जलाई और अपनी कुटिया में रखा हुआ आखिरी कंदमूल उसे खाने के लिए दे दिया। वृद्ध ने बड़े चाव से भोजन किया और माधव की ओर देखकर मुस्कुराया। उस वृद्ध की मुस्कान में एक ऐसा असीम संतोष था कि माधव का हृदय खुशी से भर गया। उसे उस गरीब वृद्ध के चेहरे पर साक्षात शिव के दर्शन होने लगे। माधव के भीतर अचानक एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने तुरंत अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया। उसने उस कीमती शास्त्रीय मूर्ति के चेहरे पर अंतिम चोट की और उस वृद्ध की उस अलौकिक संतोष से भरी मुस्कान को उस काले पत्थर पर उकेर दिया। ठीक उसी समय राजगुरु अपने सैनिकों के साथ कुटिया में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही मूर्ति को देखा, वह क्रोध से कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा कि मूर्ख, तुमने ये क्या किया? शास्त्रों के अनुसार महादेव के चेहरे पर ध्यान की मुद्रा या रौद्र रूप होना चाहिए। तुमने इस मूर्ति के चेहरे पर एक साधारण दरिद्र जैसी मुस्कान क्यों बना दी? तुमने राजा के कीमती पत्थर को नष्ट कर दिया। सैनिकों, इसे बंदी बना लो और इसकी सारी मूर्तियों को तोड़ दो। सैनिक जैसे ही माधव की ओर बढ़े, कुटिया के कोने में बैठा वह वृद्ध धीरे से उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी फटी हुई कंबली गायब हो गई। पूरी कुटिया एक अलौकिक दिव्य सुनहरे प्रकाश से भर गई।
वह वृद्ध कोई और नहीं, साक्षात देवों के देव महादेव थे। उनके जटाजूट से अमृत की बूंदें टपक रही थीं और उनके गले का वासुकी नाग शांत भाव से देख रहा था। राजगुरु और सैनिक ये देखकर थर थर कांपने लगे और भूमि पर गिर पड़े। महादेव ने माधव की ओर देखा और अत्यंत वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कि माधव, संसार मुझे कठिन नियमों, मंत्रों और भव्यता में ढूंढता है, लेकिन मैं तो भक्त के उस निश्चल भाव में रहता हूँ जो किसी भूखे को देखकर पिघल जाता है। तुमने आज मेरे सबसे प्रिय रूप करुणामय शिव को इस पत्थर में उतार दिया है। तुम्हारा यह मौन ही मेरी सबसे बड़ी स्तुति है। महादेव ने माधव के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही शिव का हाथ उसके सिर पर पड़ा, माधव के कंठ से वर्षों का मौन टूट गया। उसके मुख से पहला शब्द निकला, हे महादेव, और वह रोते हुए शिव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे अखंड आनंद और अपनी शाश्वत भक्ति का आशीर्वाद दिया और उस काले पत्थर की मूर्ति में समाहित हो गए। राजगुरु का सारा धार्मिक अहंकार नष्ट हो चुका था। उसने माधव से क्षमा मांगी और उस अद्भुत मूर्ति को राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित किया, जो आगे चलकर करुणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुई। माधव ने बोलना सीख लिया था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही सीखा और सिखाया कि शब्दों के आडंबर से बड़ी मन की वह मूक करुणा है, जिसे महादेव बिना बोले ही सुन लेते हैं। करुणेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना के बाद उस पूरे राज्य की कायापलट हो गई थी। माधव अब केवल एक साधारण मूर्तिकार नहीं रह गया था, बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए एक ऐसा मार्गदर्शक बन चुका था जो बिना किसी आडंबर के लोगों को शिव का असली मार्ग दिखाता था। लेकिन माधव का मन अभी भी उसी शांत पर्वतीय वन और अपनी छोटी सी कुटिया में रमता था। वह मंदिर के वैभव से दूर अपनी कुटिया में ही रहता और समाज के गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों को मुफ्त में मूर्ति कला सिखाता था। वह उन्हें सिखाता था कि पत्थर को तराशते समय हाथ में हथौड़ा और दिल में दया होनी चाहिए। समय बीतता गया और माधव के सिखाए हुए शिष्य पूरे देश में अपनी कला और संवेदनशीलता के लिए जाने जाने लगे। उन्हीं शिष्यों में एक आनंद नाम का युवक था, जो बहुत प्रतिभावान था, लेकिन उसके मन में अपनी कला को लेकर एक अजीब सी व्याकुलता थी। वह अक्सर माधव से पूछता था, गुरुजी, आपने साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। मुझे भी ऐसी मूर्ति बनानी है जिसे देखकर स्वयं ईश्वर खींचे चले आए। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, पर वैसी दिव्यता मेरी मूर्तियों में क्यों नहीं आती। माधव मुस्कुराते और आनंद के कंधे पर हाथ रखकर कहते, आनंद, कला केवल आंखों को सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को छूने के लिए होती है। जिस दिन तुम पत्थर में अपनी महत्वाकांक्षा के बजाय किसी और का दर्द देख लोगे, उस दिन महादेव तुम्हारी छेनी में खुद आकर बैठ जाएंगे। आनंद गुरु की बात सुन तो लेता, पर उसका युवा मन इस गूढ़ रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाता था। एक वर्ष उस पर्वतीय क्षेत्र में भीषण महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा के वैद्य और नगर के धनी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। ऐसे संकट के समय माधव ने अपनी कुटिया को एक आश्रम में बदल दिया। वह और उसके शिष्य दिन रात बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। वे जंगलों से जड़ी बूटियां लाते, काढ़ा बनाते और पीड़ितों की देखरेख करते। आनंद को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता था। वह सोचता था कि इस संकट के समय जब लोग मर रहे हैं, तब गुरुजी मूर्तिकला छोड़कर इस सेवा में क्यों लगे हैं। एक रात महामारी का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। आश्रम में एक छोटी सी बच्ची दर्द से तड़प रही थी और तेज बुखार में कांप रही थी। उसे बचाने के लिए एक विशेष पहाड़ी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, जो केवल उस ऊंची चोटी पर मिलती थी जहां से माधव कभी पत्थर लाया करता था। बाहर भयंकर अंधेरा था, कड़ाके की ठंड थी और जंगली जानवरों का डर था। कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं था। माधव ने जब उस बच्ची की हालत देखी तो वह खुद लाठी लेकर उठ खड़ा हुआ। आनंद ने अपने गुरु की ढलती उम्र और कमजोर शरीर को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने आगे बढ़कर माधव का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं गुरुजी, आपकी उम्र अब इस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ने की नहीं है। आप यहाँ रुककर बाकी मरीजों को संभालिए, मैं वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। आनंद बिना कोई पल गनवाए मशाल लेकर घने अंधेरे और बर्फीली हवाओं के बीच पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में कई बार वह पत्थरों से टकरा कर गिरा, उसके पैरों से खून बहने लगा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ उस तड़पती हुई बच्ची का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी कला, अपनी प्रसिद्धि और अपने अहंकार को भूलकर किसी दूसरे के जीवन के लिए प्रार्थना की। उसने पहाड़ों की ऊंचाइयों में चिल्लाकर कहा, हे करुणेश्वर,
मुझे शक्ति दो, आज मुझे अपनी कला के लिए नहीं, एक मासूम की जान के लिए आपकी जरूरत है। कठिन संघर्ष के बाद आनंद ने वह जड़ी बूटी ढूंढ ली और सुबह होने से पहले दौड़ते हुए वापस आश्रम पहुंचा। उस बूटी के रस से उस बच्ची का बुखार उतर गया और उसकी जान बच गई। जब उस बच्ची ने होश में आकर आनंद को देखकर अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरी तो आनंद के भीतर जैसे एक विस्फोट हुआ। उसे लगा कि यह वही मुस्कान है जो उसने करुणेश्वर महादेव की मूर्ति के चेहरे पर देखी थी। आनंद तुरंत अपनी कार्यशाला की ओर भागा। उसने एक साधारण सा पत्थर उठाया और बिना कुछ सोचे, बिना किसी नियम विधान के, अपने हाथों के घावों और दिल की करुणा को समेटकर छेनी चलाना शुरू कर दिया। इस बार उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि मूर्ति कितनी सुंदर बनेगी, बल्कि उसका ध्यान उस निश्चल सेवा के भाव पर था जो उसने रात भर महसूस की थी। मात्र कुछ ही घंटों में उसने महादेव का एक अत्यंत दिव्य विग्रह तैयार कर दिया। जब माधव और अन्य शिष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो वे मंत्रमुग्ध रह गए। उस मूर्ति के चेहरे से करुणा और वात्सल्य का ऐसा तेज निकल रहा था कि देखने वाले स्वतः ही नतमस्तक हो गए। माधव की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने आनंद को गले से लगा लिया और कहा, देखा आनंद, आज तुम्हारी छेनी ने पत्थर नहीं तराशा, बल्कि तुम्हारे भीतर की करुणा ने साक्षात शिव को आकार दे दिया है। तुम अब सच्चे मूर्तिकार बन चुके हो। आनंद समझ गया था कि महादेव किसी विशेष स्थान या कठिन विधियों में नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने वाले हाथों में वास करते हैं। उस दिन के बाद माधव और आनंद की जोड़ी ने कला को सेवा का माध्यम बना दिया और यह संदेश युगों युगों के लिए अमर हो गया कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है और करुणा ही सबसे बड़ा मंत्र है।